ऐसे में पढ़ना ये कागज ये इसके ऊपर ये फ्लैग है ना इधर। हाँ पढ़ो। आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है, वह सदैव अपरम उपरम स्वरूप ही है। उस स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा विकार का करता है ही नहीं। मुझे प्रदेश मैसेज हाँ जिस आत्मा का के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, जिस आत्मा के आश्रय से कर्ता बुद्धि का अभाव होता है, सबसे पहले है पीछे आवाज आ रही थोड़ा सा ऊंचा आ रही बस आएंगे बहुत अनंत काल में मैं सुनी वो बातें ऐसे। प्रथम तो जीव को स्वभाव को अकर्ता है, वो कर्ता नाम की रोग घुस गया इसके अंदर, और यही आत्मा स्वभाव से देखो तो अकर्ता है। किसका? छह द्रव्य का, अपने से भिन्न अन्य द्रव्य का भी करता नहीं है। अपने अंदर पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, उसका भी जीव करता नहीं। 8 कर्म बांधने का भी जीव करता नहीं। जब करता नहीं है तो उसको अभाव करने का भी इसके पास कोई बात आती है। पर वैसा होने पर भी जीव अपने को कर्ता मानता है, ये इसमें एक रोग है। सारी दुनिया में तो रोग का पता ही नहीं है कि जीव की बीमारी क्या है, पहली बात। और अगर उसको पता भी लगे कि बीमारी क्या है तो उसको दूर करने के प्रयत्न नहीं जानता है। जीववाणी कहती है कि अकर्ता उसका स्वभाव है, और अपने स्वभाव को याद करने पर अपनी बीमारी जाती है। कितनी गंभीर बात है। वो कोई नमोकार का पाठ करने से बीमारी नहीं जाती है। इस जीववाणी इसको कहते हैं कि इस जीव को आत्मा के अंदर भरा हुआ सुख अतीन्द्रिय सुख है, जिसमें किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। वो अतीन्द्रिय सुख इसको प्रकट हो, वो प्रकट हुए मगर जीव तृप्त नहीं हो पाएगा। बाहर के किसी विषय में ऐसी ताकत नहीं है कि इस जीव को शांत कर दे, निराकुल कर दे, तृप्त कर दे। ऐसी बाहर कोई सामर्थ्य है ही नहीं जगत के अंदर। वो सामर्थ्य है सिर्फ एक शुद्धात्मा में है, और वो है अंदर ही अंदर भरी हुई है। अब प्रश्न हो गया कि वो सुख प्रकट क्यों नहीं होता? तो इसमें सुख इसलिए प्रकट नहीं हो रहा, कर्ता बुद्धि आड़ा आ रही है इसमें। क्या कह रहे हैं? बहुत सरल गुरुदेव का महान उपकार है। ये कर्ता बुद्धि नाम का रोग भी उन्होंने बताया 45 साल। ये 2 बातें जगत को पता नहीं है। दुनिया के अंदर तो करो की धुन है। गजब तो ये है कि जैन धर्म के पदवीधारी जो जैन दर्शन के ठेकेदार है, वो जीव को कर्ता बुद्धि का उपदेश देते हैं। अभी जीव बेचारा कहाँ जाए, अपना दुख दूर करने के लिए जाए कहाँ? उसको कौन बताए कि दुख में तो दुख है ही नहीं। पुरानी काल का अभेद विचार चला रहा है। ये देखता ऐसा है, जब तक उसको आत्मदृष्टि नहीं हो तब तक ये जीव अपने को भी और दूसरे को भी साता के उदय से सुखी देखता है, असाता के उदय से दुखी देखता है। ये घोर मिथ्या दर्शन है। ये बात कौन समझे? इस बात अपन खुद भी दूसरे को देखेंगे, अरे इसको कैसा असाता हो गया, कैसे इसकी लाचारी है, आजीविका नहीं है, शरीर में रोग है, घर में परिस्थिति विपरीत है
असाथा के उदय से दुखी दिखता है। दिगंबर मुनिराज को आज तक कोई भी जीव असाथा के उदय से दुखी नहीं दिखा है। सारी दुनिया इस दृष्टि से देखती है, तब तक इसको अग्रहित मिथ्या दर्शन है। गजब करेंगे, जेनी भी देखना छोड़ दे तो बहुत गजब की बात है। फिर दुखी तो है, हाँ है। तो कैसे कि वो अपने स्वभाव को भूलने से, अकर्ता स्वभाव को भूलने से दुखी है। तो जब तक अकर्ता स्वभाव नहीं जानेगा तब तक सुखी नहीं होगा। तो उसको दिगंबर मुनिराज असाता के उदय को दूर करने की विधि नहीं बताते हैं, उसको आत्मा जानने की विधि बताते हैं। ये अपने को ही बुद्धि भी पैदा हुई। और ये अब की बात बता रहे हैं, कितने ही सुने, ये अपने आप से थोड़ा छोड़ता है, वैसे देखता है उसको। अरे भैया जिन्वाने के अनुसार देखना सीखो जरा। तो पहली बात तो दूसरे को दुखी क्या, खुद दुखी है तो अपने को तो दुखी देखे। अपने कोई सुखी मानता है, हमारे सवाल को हम दुख किस बात का। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई, जिसको दुख नहीं होता वो अलग सिद्ध होते हैं। तो अपने दुख को भी नहीं पहचानता है तो दूर क्या करेगा। ना थोड़ी खाने की पीने की अनुकूलता मिल गई, शरीर पे टिकेगा कितनी देर, एक क्षण में बदलता है। ये किस भरोसे राजा वो रंग बनता है, देव एक में भया तो मनुष्य की क्या हो कीमत है, क्या होगा जाएगा फिर से। देखो बहुत गंभीर बात है ये। तो अपने को जब ये बात सुना तो उसके साथ रहना चाहिए। वो मेरे भाभी की लॉटरी खुल गई, जगत को देखना बंद कर दो और अपने को भी असाथा के उदय से नापना बंद कर दो। 4 आघाती कर्म 4 घाती कर्म, तो स्वभाव के प्रकट नहीं होने से जीव दुखी है। वो घाती कर्म का काम है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। अपनी बुद्धि देखने के तो तरीके सीखो कि जब तक अपना जीव अपने सुख स्वभाव या आत्मा को नहीं पहचानेगा तब तक इसका दुख दूर करने में अनंत पंच परमेष्ठी भी समर्थ नहीं है। वो पंच परमेष्ठी का इतना ही उपकार है कि उन्होंने सत्य बात बता दी, वो अपने दुख को दूर नहीं कराएंगे, क्योंकि खुद ने परब्रह्म का कर्ता माना है और खुद ही को वो मिथ्या समझ के अपने को अकर्ता स्वाभाविक को देखना है। ये काम खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही ने विपरीतता करी, खुद ही को सही करना पड़ेगा। दूसरा कोई है, चिन्वाणी केवल उपदेश देगी बस। और उपदेश भी अगर ये सुनेगा और अपने लिए सुनेगा और सुन करके कुछ प्रयत्न करेगा तो ये कर्ता बुद्धि को छोड़ सकता है। और नहीं तो समझेगा अरे दुनिया को तो मिलती नहीं बात, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तू अभावी ही है भी, इतने से काहे से बड़ा मान रहा है उसको, इसको वापरता है ही नहीं। कर्ता बुद्धि तो रंच ढीली नहीं हो रही, काहे का भाग्यशाली है। सुनने से हो जाता है क्या? तो घर में अनाज भर रहा, भूखा मर रहा, भाग्यशाली मान रहा है और खाता क्या दे उसको कैसी बात है। जगत से तो बिल्कुल नहीं आएगी। कोई समझे कि जगत से कुछ मैच खा जाए, कुछ नहीं। गलत सिद्धांत दिया, कर्ता बुद्धि नाम का रोग है। काय की कर्ता बुद्धि, उसके माथा फुर्सत ही नहीं है। 3 लोग की कर्ता बुद्धि माथे पर रख के बैठा है। किस किस की करना है आपको? डॉक्टर ने किस किस की कर्ता बुद्धि है ही नहीं, उनको झगड़ा ही खत्म गया। अरे कितनी बोझा माथे पर रख के बैठा है, परिवार का करना, कुटुंब का करना, इन सबसे हट जाए तो शरीर का करना। अरे इसमें रोग आ रहा, बीमारी नहीं आ जाए, अरे अभी स्वस्थ तो कल नहीं हो जाए, ये कर्ता बुद्धि नहीं है। शरीर नहीं छूट जाए, और कितने सारे विकल्प, रात रात भर नींद नहीं आती जीव को। अपने से निवृत्त हो तो फिर पर की कर्ता बुद्धि, फिर अंदर थोड़ी बहुत जिनवाणी सुने तो फिर ऐसा लगता है अरे ये मिथ्या दर्शन है, ये कब जाएगा, सम्यक दर्शन कब हो जाएगा। अरे मनुष्य परिवार की कीमती है, जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन कर लो तो कर लेते हैं, आत्मा तो कर लो, इसी का नाम तो कर्ता बुद्धि है। अपने आप को परिपूर्ण मुक्त स्वभाव देखो, अपने आप को ज्ञाता देखो, अपने आप को अनादि अनंत देखो, अपने आप को पर से भिन्न देखना सीखो, अपने आप को राग से रहित देखना सीखो, अपने आप को ज्ञाता अनुभव करो बार बार, अपने आप को कर्ता बुद्धि पैदा हो जाने दो। अनादि का रोग है तो चला नहीं जाएगा, पर उसके खिलाफ ज्ञान को खड़ा करो। तो ये मेरा स्वभाव नहीं हो जाता है, रोग है,
ऐसा विचार तो करो। ये तो कर्ता बुद्धि खड़ी होती है, उसके अपने ज्ञान को उसके प्रयत्न में झोंक देता है, तो चिंता क्या है रोज की। संकल्प करो कि आज के बाद हम किसी को भी या अपने को असाता के उदय से दुखी नहीं देखेंगे। हम उसको भी दुखी इसलिए देखेंगे कि इसको आत्म स्वभाव का भान नहीं है। हम अपने को भी दुखी इससे देखेंगे कि मेरे को भी जिनवानी कह रही कि जब तक मेरा शुद्धात्मा सुख स्वभावी है ये पता नहीं लगेगा, तब तक मेरे दुख को दूर करने वाला कोई है नहीं। साता का उदय क्षणिक होता है, नाशवान होता है। साता का उदय के शरीर में आता है, आत्मा में नहीं आता है। इसलिए खोटी बुद्धि को तत्काल छोड़ दो। अपने आप से प्रश्न करो कि मेरे को गजब का आश्चर्य हो गया कि भाई जिनवानी कह रही आत्मा सुख स्वभावी, यानी मैं सुख स्वभावी हूँ, इसके बाद मेरे दुख दूर होता क्यों नहीं है? मेरे को अपने सुख स्वभाव का दर्शन क्यों नहीं होता है? ये अपने आप के लिए समस्या नहीं है। इस समस्या का हल करे बगैर सो कैसे जाता है? इस समस्या का हल करे बगैर सब जगह मजा आता कैसे? इसको सुख स्वभाव को छोड़ के बैठा मजा आ रहा है, बोलने में भी कोई शर्म आती है कि नहीं आती? ऐसा अपने आप से प्रश्न करो। वो विकल्प कर्ता बुद्धि का रिजल्ट है। अंदर ही अंदर आत्मा अकर्ता स्वभाव को भूला है और मैं कर सकता हूँ ऐसा उसके रोम रोम में कैंसर की तरह समा गया है बीमारी। तो विकल्प जो है ना वो विकल्प तो कर्ता बुद्धि का फल है। विकल्प दिखेगा इसको? अरे झाड़ की जड़ थोड़ी दिखती है, फल वृक्ष वो फल दिखता है। तो ये कुछ भी इसके पास बाहर से शांति और आत्मा में कोई भी नहीं है। तो गहरी नींद में सोया तो उठ के बैठा हो जाता है, क्या हो गया? अरे रोग भी तो जानो, ये अपने शरीर के रोग कोई रोग समझ रहा है। ये कर्ता बुद्धि मानसिक बीमारी है ये, और इसका इलाज सिर्फ 3 लोक में जिन्हें परमात्मा पंचमहाभूत के अलावा कोई जानता नहीं है। न बीमारी जानता न इलाज जानता है। और वो जो मानसिक रोग चिकित्सक विशेषज्ञ है ना, वो उद्गल के विशेषज्ञ है। वो तो उसके कर्म के उदयानुसार बात है, वही नहीं इसमें। आपको कुछ बीमारी समझ में आई क्या? फिर आपके अंदर चल रही कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? अभी कौन से दवाखाने में इलाज होएगा? ये कुंकुलाचार की डिस्पेंसरी में होएगा? करेगा कौन? कि कुंकुलाचार तो खाली विधि और मेहनत का है। आपको इलाज करना है और आपको अपना ट्रीटमेंट करके देखना है कि रोग कितना ठीक हुआ है, कितने काम हाथ में आ गए। रोग को देखो, रोग को पहचानो, दूसरे को देखना बंद करो। तो अपने रोग को पहचान करके अपने को निरोग होने का प्रयत्न करो। ये नहीं कि रोग कहाँ, मेरे को रोग तो पता लग गया, तो निरोग होने के लिए करता क्या है? ये कर्ता बुद्धि का रिजल्ट आ रहा है। ये अपने जीव को समझाओ कि वो ये विकल्प मेरा निरर्थक परिणाम है, ये मेरे अनंत दुख का कारण बनेगा अगर मैं इस जन्म में अपने आप को नहीं समझा पाया। ये विकल्प का विषय आत्मा कभी नहीं होता है। विचार करो जरा सा कि अभी जो विकल्प चल रहा है उसका विषय क्या है? पूछ नहीं रहे, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी क्या? पर आप खुद देखो कि आत्मा के पीछे इसको आज तक विकल्प नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प ज्ञायक तत्व है, उसमें विकल्पों का प्रवेश है ही नहीं। विकल्प ये दुख है और आत्मा सुख की खान है, और सुख की खान होने पर इस जीव में थोड़ी सी दुर्दशा के कारण, दुर्दशा इतनी खाली अपने स्वभाव को भूल गया, बस उसमें इतना सारा झगड़ा संसार खड़ा हो गया। उसको भूलने के कारण ये दुख के चाल लग गया है। भाग्य हो जब तक बात सुनने को मिलती है। अनंत बार जीव ब्रह्मलिंगी बन गया, पर वो दुख से मेरा आत्मा भिन्न है वो नहीं समझ पाया। वो दुख के एक प्रवचन में कम से कम 1000 बार ये बात आती है, भगवान आत्मा राग से भिन्न है। राग है ना, दुख से सुख स्वभाव भिन्न है, और सुख स्वभाव दुख का कर्ता कैसे बनेगा? और बन रहा है, ये आश्चर्य इस विषय का। कैसे गजब है? तो देखते तो सही जरा, जगत में कोई इसका है नहीं, फिर भी उसकी चिंता करता है। ये आश्चर्य नहीं है?
जगत में आज तक किसी गेम में चली नहीं, फिर भी उसकी चिंता छोड़ते ही नहीं है। इसकी चिंता से इसकी रात दिन की नींद हराम होती है, तो बेचैन होता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, रात भर नींद नहीं आती, फिर भी चिंता को नहीं छोड़ता है। तो डॉक्टर के विकल्प मत करो, नहीं करो, कैसे नहीं करो, मजा तो आ रहा है इसको। कैसा रोग पकड़ा जिन्होंने। अरे तो जैसे जैसे यथार्थ तत्व को सुनेगा ना, जैसे जैसे सब आचार्य उपाध्याय उनका ज्ञानियों का उपकार आएगा कि वो ये कैसा मार्ग है। सारी दुनिया आज जो जैन दर्शन के ठेकेदार है वो कर्ता बुद्धि की बात करते हैं। कर्ता बुद्धि के लिए इसको कोई क्लास पढ़ाना पड़ती है क्या? काय के लिए इतनी बात कर रहे हैं? भव्य और अभव्य। भव्य किसको कहते हैं कि जो अल्प काल में अपने शुद्ध आत्मा के शुद्ध आत्मा को, इसके स्वभाव को पहचान करके जिन्हें परमात्मा को जो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख पैदा हुआ, वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख अपने आत्मा के बल पे बहुत जल्दी प्रकट कर लेगा। उसको भव्य कहते हैं। अभव्य कर नहीं पाएगा, है तो उसका स्वभाव ऐसे ही, पर वो नहीं कर पाएगा, ऐसे ही है। हम भव्य क्या भव्य कि ये प्रश्न तो करो ही मत, क्योंकि जिसको एक बात समझ में आ रही है वो भव्य ही है। अभव्य होगा कोई बात सुनने आएगी ही नहीं। अब फिर दूसरा प्रश्न कि जब तक वो भव्यता प्रकट नहीं हो तब तक उसका वर्तन अभव्य जैसे ही। वर्तन यानी क्या होगा कि वर्तन यानी उसका जो दुख है ना, दुख है अनंतानुभूति और मिथ्या दर्शन का। संयोग के दुख है ही नहीं जीव को, क्योंकि नारकी सुखी है, नवग्रह का देव दुखी है। इसका अर्थ है कि सुख का संबंध आत्मा से, संयोग से नहीं है। अब ये मन कह रहे हैं कि भाई कमाना है, खाना है, बनाना है, पीना है, रोज सब्जी की प्रॉब्लम, क्या बना है क्या नहीं बना है, आधी खराब है, उसमें सर्वा सिद्धि के देव, उनको तो कोई बनाने खाने का विकल्प नहीं है ना। नौवे ग्रह का देव, उसको तो कोई नहीं है ना, बहुत ऊंचा देव है वो, उसको ये कोई संज्ञा वगैरह है नहीं। नौवे ग्रह का देव इतना सब कुछ नहीं होने पर भी दुखी है, मिथ्या दर्शन और अनंतानुभूति का। और यहाँ पे श्रेणी राजा नरक में है, पहले नरक में, और उनको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का सुख चल रहा है। संयोगों से जैन दर्शन देखता नहीं है। अपने को भी संयोग से देखना नहीं चाहिए, किसी को अपने को भी संयोग से नहीं देखना चाहिए। क्या है तो कर्म के उदय की बात है, शरीर में रोग होना, छूटना, करना है तो सब, तो सारा जगत कर्म के आदेश के अनुसार चलता है। एक बात सीखो तो सही, अपने कर्म शास्त्राचार में तो सही लिखा कि प्रत्येक जीव कर्म के उदय का प्रेरणा हुआ दुखी है। तो क्या देखो, जगत में देखना भी है तो सुखियों को देखो ना, दुखी को क्या देखता है। और दुखी के ऊपर तेरे को ये करुणा करने का भी अधिकार दिया किसने? तो उसकी करुणा में तेरे सबसे पहले तेरे ऊपर कर ले करुणा। जो जिनवाणी सुन के भी छोड़ रहा है, इस पर सब पंचकर्मिष्ठ को करुणा आ रही कि ये समझता भी है कुछ, रत्न चला जाएगा हाथ से, भटकेगा एक इंद्रिय दो इंद्रिय। दूसरे के बारे में सोचना, उसके कर्म के उदय में हस्तक्षेप है, जैन दर्शन बर्दाश्त नहीं करता है। ज्ञानी क्या होता है, हाँ होता है, उसको दिन और रह जाते हैं। जब अपने अंदर रह नहीं पाते हैं तो उनको तो करुणा ये आती है कि कैसे भी करके तत्व समझ जाए, ये नहीं आती कि मैं इसका रोग दूर कर दूँ, मैंने वस्तु स्वरूप के खिलाफ नहीं आती है। कुछ बातें हैं जो किसी अपूर्व बातें हैं, कुछ अपूर्वता लगती भी है कि नहीं लगती। ये अपना जो अपन रात दिन सोचते हैं उससे कुछ अलग बात लगती है कि वैसी किसी की नहीं लगती है। जब तक जिनवाणी के अनुसार सोचेगा नहीं, जिनवाणी के अनुसार विचारेगा नहीं, इस मार्ग पे चलेगा कैसे? अपनी बुद्धि से थोड़ी चला जाता है इसको। मैं अपनी बुद्धि से ये परिणाम करूंगा, अपनी बुद्धि से साथ पढ़ लूंगा। इस जीव में अनंत बार, जैसे लोग व्यवहार में कोई बिजनेस करते हैं या कोई सा भी काम करते हैं, उसमें सफलता नहीं होती है ना, 1 साल धैर्य रखते हैं, 2 साल रखते हैं,
3 साल लगते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिले तो क्या करते हैं? अरे बोलो तो सही, इतनी कुछ दिन है क्या? अरे बिजनेस बदलते कि नहीं यार? अभी इसको कब तक धैर्य रखे, मुझे बर्बाद होते जा रहा हूँ, तो बिजनेस बदलो। तो यहाँ इसको नहीं समझ में आता। यहाँ पर ये पहले तो पाप करके सुखी होना चाहता था, वो छोड़ा, अब पुण्य करता है, तो पुण्य को सुखी होने के नाम पे पुण्य को बढ़ाते ही जाता है। पहले पूजा करता था, सुखी नहीं हुआ, अब विधान करता 3 घंटे में, फिर सुखी नहीं हुआ, फिर शास्त्र पढ़ता है 1 घंटा, फिर सुखी नहीं हुआ, फिर चिंतन करने लगता है, फिर सुखी नहीं हुआ, फिर चलो यात्रा चलो, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ 2-4 घंटे बैठा। और ये पुण्य को बढ़ाता जा रहा है, तो ये मतलब उस बिजनेस को बदलना ही नहीं चाहता है। उसके पास ये बुद्धि नहीं आ रही है कि जिनवाणी ये कह रही बार बार कि पुण्य के काल में पुण्य से भेद ज्ञान करो, ये बिजनेस बदलो। ये पुण्य के काल में आत्मा को समझने का बिजनेस प्रारंभ करो। ये बिजनेस खोटा है, ये धंधा नाश होने का धंधा है। यहाँ बिजनेस बदलने नहीं चाहता, और ये अपनी जिद के कारण नोबल ग्रेड चला गया, करा खूब पुण्य करा, पर वो जैन दर्शन सुन ही नहीं रहा। आचार्य क्या करे, क्यों नहीं सुन रहा है? वो अभविता के तो कोई चल रहा है, अपना कलेजा टटोल के देखा, तुम फिर से ही गलती तो नहीं कर रहे कि सुखी होने के नाम पे पुण्य बढ़ा रहे हैं। जिनवाणी कह रही पुण्य से भेद ज्ञान करो। वो पुण्य से भेद ज्ञान वो पुण्य के काल में होता है, इसलिए जिनवाणी इस पुण्य को व्यवहार से कहती भी है। मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि सबको समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो रोज सुनने वालों को समझ में नहीं आया तो उसको आ रही है। अभी तक तो कोई बात शुरू नहीं करी अभी तक तो इसको विचार को बोले तो सही। मन ऐसा लगता है कि वो जीव को ऐसी बातें, अपने को सब जीव की क्या बात करे, अपने कोई बात अगर आज से 50 साल पहले ऐसी अच्छी जो आज समझ में आ रही ऐसा आती होती तो अपना कितना अपन आत्महित कर लेते। अपने को क्यों नहीं मिली ये बात? जो मिली मतलब समझ में तो आ जा रही है ना, मिली तो काम की क्या, जब उन्होंने समझ के प्रयोग करे नहीं तो कोई काम की नहीं। ठीक है, उपरम का क्या मतलब? उपरम उपरम का अर्थ बताओ क्या, मेरे को आइडिया नहीं। उपरम मतलब वैसे स्वभाव होना चाहिए। उपरम उसको आगे पीछे मिलान करके देते, वह सदैव उपरम स्वभाव, उपरम स्वरूप ही है। उपरम स्वरूप मैंने वैसे अकर्ता स्वभाव ही है, और कुछ लगता नहीं। उपरम शब्द देखा चाहिए और कहीं आया तो है पर कोई ध्यान नहीं, उसमें क्या उपरम मतलब ऐसा कर्ता जीव का स्वभाव ही है, और फिर भी यह कर्ता बुद्धि आ गई। अपने लिए तो समस्या ही है, अपने लिए 2 समस्या है। सुख स्वभावी होने पर जीव दुखी क्यों है? अपने लिए अकर्ता स्वभावी होने पर कर्ता बुद्धि से परेशान क्यों है? जैसा जगत के अंदर प्रश्न है कि करोड़पति की भीख क्यों मांगता है? कोई दिखा तो अभी तो घर का करोड़पति है, जिसके ऐसे क्यों काम कर रहा है? ये ऐसा सब पंच परमेष्ठ ऐसे ही देखते हैं। ये सुख स्वभावी, ये सुख का नाथ है, और ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढ रहा है, और ये तो अकर्ता स्वभावी है। इसको अपने आत्मा में अकर्ता स्वभाव का आनंद रस ढूंढना चाहिए। तो जो भेद देखता है उसी कर्ता बुद्धि में डूब जाता है। ये बीमारी इसको कहाँ से खड़ी हो गई है? अपन नहीं करते हैं, कहीं से कोई रोग लग जाए बस ये तो कहाँ गया था, कहाँ से लगा लाया है बीमारी? बीमारी पूछते तो ये कहाँ किसकी संगत में पड़ गया है? कि कर्ता बुद्धि वालों की संगत में फंस गया है। तो ज्ञाता है उसकी बात ही नहीं करता कोई। देव भी ऐसे ढूंढता है, गुरु भी ऐसे ही चाहिए इसको। आप बताओ धर्म करने के लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करती, ये कौन सा गुरु है? इसको पसंद भी कौन से गुरु आते हैं जो कुछ करने का दे। कैसा धर्म होगा तो सुनने से क्या होगा? सुनने से इसका ज्ञान अंदर ही अंदर वर्किंग करता है, खाली सुन के छोड़ता नहीं है।
जो कोई बात सुनता है ना तो उसको ही बता सुनने से क्या होता है, तो तेरा क्रोध कैसे आया, सुना जब भी आया ना तो मैंने ज्ञान खाली थोड़ी रहा, तो उसके ऊपर तत्काल उसने विचार करके रिजल्ट दिया। सुनने से ये होता है, और सर्वा सिद्धि के देव 33 सागर खाली सुनते ही हैं और बात ही करते हैं, और ये आत्मा की क्रिया को करना ये करना समझते ही नहीं है। ये करने की तो लौकिक भाषा में करो ऐसा बोला जाता है, वास्तव में जीव ज्ञान नहीं है, ज्ञान कहते हैं तो क्या करे, उसको तो करो की भाषा में अकर्ता भाव समझाना पड़ता है, क्योंकि अकर्ता को अकर्ता के लिए कुछ भाषा ही नहीं होती है। बहुत कहेंगे तो आप सोचो जरा किस में करोगे, पर द्रव्य में, क्षेत्र द्रव्य में, अपनी आत्मा में, अपना आत्मा बनाया, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। करने की बुद्धि वहाँ खड़ी होती है जहाँ कुछ अपूर्णता होती है, आत्मा में अपूर्णता है ही नहीं तो करेगा कैसे, और क्षेत्र द्रव्य के अंदर किसी द्रव्य को तेरी जरूरत ही नहीं है, कैसे करेगा, और करने जाएगा डंडे खा के फिर पीछे आएगा लौट के, तो ऐसी बेइज्जती कराना मंजूर है। आदमी जी फिजिकल की मेंटल मूड में आ गया जी, सुनो जरा आचार्य को क्या कहना है। उपरम मतलब निवृत्ति, विषय से विराट। हाँ निकाल लिया, निवृत्ति स्वरूप ही है, निवृत्ति स्वरूप है, अकर्ता स्वभावी है, ज्ञाता स्वभाव है, सुख स्वभाव है, निवृत्ति है जी। क्या इसको ये प्रवृत्ति तो इसने ओढ़ ली है, प्रवृत्ति स्वभाव थोड़ी है। जीव का प्रवृत्ति ये स्वभाव है कि निवृत्त रहना ये स्वभाव है, ये इसको पसंद आ जाए गजब हो जाए, अकर्ता स्वभाव कर्ता वाले को पसंद आ जाए चमत्कार हो जाएगा। सुख स्वभावी दुख हो रहा है इसको रिजेक्ट कर दे, इससे निवृत्त हो जाए, आनंद बरसने लगेगा। नहीं मरने वाला मरने की चिंता में परेशान है, ये आश्चर्य नहीं। अनादि अनंत निरोगी तत्व है, अरागी है, राग का प्रवेश हुआ ही नहीं, राग उत्पन्न ऊपर उत्पन्न हुआ, ऊपर नष्ट हो गया, कर्म भी ऊपर बंधे हुए नष्ट हो गए, न राग का प्रवेश हुआ, न कर्म का हुआ, न दुख का हुआ है, फिर भी ये मैं दुखी हूँ स्वर्ग कर रहा है, ये आश्चर्य नहीं। अब इस दुख को दूर करने के लिए अब तो दुख को उत्पन्न नहीं करे, ये सुख का इलाज है, बस तू करता उलझता है, कैसा सरल है। दुख खुद ही उत्पन्न करता है, फिर उसे खुद ही उलझ जाता है। सुख इलाज क्या है, अब दुख पैदा ही नहीं होगा, इसी तरह स्वभाव सुख स्वभाव को देख के इतनी देर है, क्यों नहीं देख रहा है, बस सुने तो सही शांति से, कैसा आप रोज ही तो सुन रहा हूँ, ये सुनने का नाटक है, इसको सुनना नहीं कहते। सुनना उनको कहते हैं जो गौतम गंधर्व को हुआ, आए वो तो देखा, दर्शन उसको कहते हैं, मानस को देखा तो आत्मा को देख लिया, क्या तो थोड़ा सा ऊपर गए तो उंगली दशा हो गई, उसको कहते हैं सुनना और देखना। क्या कह रहे हैं स्पष्ट साहब कि हमको नहीं आ रहा, कि आ रहा होता तो बात क्या लिए खड़ी करते। अब तो सुनो, अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया गया। जैसे इस जगत में सर्प होता है, वो विष भाव को अपने आप में छोड़ता है, और विष भाव को छोड़ाने में समर्थ ऐसा मिश्री सहित दुख से भी, यानी वो जहर अपने आप तो नहीं छोड़ता, पर उसको मिश्री सहित गुड़ सहित अच्छा मीठा मीठा दूध पिलाया जाए, एक दो दिन नहीं पूरी जिंदगी, तो भी जहर गजब हो गया। ये तो हुआ दृष्टांत। अब सिद्धांत सुनो, सिद्धांत में खाली सुनने के लिए नहीं सुनना हो, अपनी आदत सुधार लेना। अभी ही मौका है, दुनिया में तो फिर बार बार कह रहे न रोग क्या होता है, जीव की बीमारी क्या होता है, ऐसी कोई जानता नहीं है। जब बीमारी नहीं जानता तो बीमारी का इलाज भी नहीं जानता है, नहीं जानते हैं, वो जैन दर्शन से बिल्कुल अपरिचित है। यहाँ जीव को रोग कर्ता बुद्धि का है, जीव को रोग जिनवानी की भाषा में अभी इतनी सारी गाथाओं में चला है
कि जीव प्रकृति के स्वभाव में जुड़ता है, ये रोग है उसको। प्रकृति का स्वभाव क्या होता है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का परिणाम, पाप के परिणाम की उपादेय बुद्धि, पाप के परिणामों में मजा मानना, पुण्य के परिणामों को धर्म समझना, पुण्य के परिणाम की आग्रह बुद्धि, समझते जाना एक एक शब्द। क्षम ज्ञान थोड़ा सा हुआ, उसमें अपने आप को संतुष्ट मानना, अपने पुण्य के उदय में अपने आप को संतुष्ट और धर्मात्मा मानना, यह सब प्रकृति के स्वभाव में जुड़ना है। ये स्वभाव में जुड़ना, अकर्ता स्वभावी, ज्ञान स्वभावी। जीव के पास अकर्ता स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, सुख स्वभाव है, वो इसके इस स्वभाव में तो नहीं जुड़ता है, वो प्रकृति के स्वभाव में जुड़ता है। अब जिनवाणी कह रही कि देख, या तो ये अपने आप छूट जाए, तो अपने आप तो छोड़ता नहीं है, परंतु वो जो सांप को दूध, मीठा दूध पिलाया, एक दिन नहीं पूरी जिंदगी तो भी नहीं छोड़ता, ऐसा ये अभी देखो क्या लिखा। इस प्रकार वास्तव में अभव जीव प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति का स्वभाव समझ में आ गया? कितनी बातें बोली है। पुण्य की उपादेय बुद्धि, पुण्य की आग्रह बुद्धि, क्षम ज्ञान में संतुष्ट होना, थोड़ा सा ज्ञान में अपने को ज्ञानी समझ जाना, थोड़ा सा साता का उदय हो तो अपने को शूरवीर समझना, असाता के उदय में घबरा जाना। जिनवाणी की भाषा में एक ही बात है कि अपना प्रवर्तन उदयाधीन करना। सब बात है तो नहीं समझता, इसलिए तो खोलना पड़ती है बात, एक एक रहस्य ये देखेगा कि अपने आप को पाएगा कि मैं कैसा गुलाम हूं। पुण्य का उदय आए तो नाचने लग जाऊं, तो प्रकृति के अनुसार नाच रहा है। पाप का उदय आए तो अपने को दुखी समझते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए तो ज्ञानी समझते हैं। आठों कर्म का जैसा जैसा उदय आए, आयु पूरी हुई, शरीर छूटता है, मैं मर जाऊंगा, एकदम प्रकृति के अनुसार उदयाधीन हो गया। कुछ बीमारी समझ में आ रही है ये अगर ईमानदारी से विचार करेगा, उसको पता लगेगा कि मैं खुद ही फंसा हूं इसके अंदर, और इसमें से निकल जाए। जो एक आवाज लगा दे, क्या आवाज? कि मैं आज से कर्म के उदय अनुसार अपना स्वर नहीं निकालूंगा, मैं आज से अपना स्वर जिनवाणी के अनुसार यानी वस्तु स्वरूप के अनुसार यानी जैसा मेरा स्वभाव है उस अनुसार मैं अपना सोचना विचारना शुरू करूंगा। प्रकृति का मैं कोई गुलाम नहीं हूँ कि मैं किसी गेय को देख करके उसके पीछे राग द्वेष करूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, उसका मैं ज्ञाता रह सकता हूँ। और पंच परमेष्ठ जो मेरे उपदेश देने वाले हैं वो ज्ञाता है, और उन्होंने इस बात का ही उपदेश दिया है कि तुमको कर्म के उदय में जो जगत के गेय पदार्थ दिखते हैं उनके बारे में सोच के ऊंचा नीचा होने की जरूरत क्या है। ये बात आज तक कहने वाला कोई देव गुरु मिला नहीं, जब मिल जाएगा तो इसका हृदय ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो स्वभाव कोई गेय के बारे में सोचना है, कोई गेय के बारे में गंदे परिणाम करना, तो गंदगी तो यहाँ इकट्ठी हो रही है, गेय का क्या बिगड़ रहा है उसमें? कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा आज में? इससे दो टुकड़ी बात जिन्होंने समझ में नहीं आ रही है कि मैंने जिस पदार्थ के बारे में विकल्प करा तो वो विकल्प यहाँ अंदर ही रह गया, तो वहां तक पहुंचा भी है, वो उस पदार्थ तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। ये जिन्हें भगवान की दिल धनी में घोषणा है, और अनंत बार जिनवाणी सुनी पर मेरे गले नहीं उतरी है। आप कैसे मालूम जिसके उतर जाते वो यहाँ नहीं दिखता, वो दुख के रोने नहीं रोता, वो अपनी सब बदल जाती। क्या गजब की बात है, इससे बढ़िया क्या? गुरुदेव को तकलीफ हुई थी तो डॉक्टर को कहा तुम मेरे को बेहोश करने का इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरी गाथाएं पढ़ रहा हूँ, करो तुम तो जो करना। फिर प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जुड़े, कोई जरूरी है
वो तो अपने ज्ञान में अपना जो गाथाओं को एक गाथा का चिंतन करा, करते ही नहीं हो तो ऑपरेशन हो गया, उसके बाद हो गया क्या डॉक्टर साहब, हो गया। वो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए, ऐसा आपने तो देखा ही नहीं कहीं, तो कहाँ से देखोगे ऐसा? सारी दुनिया प्रकृति के गुलाम है। कोई शूरवीर होता लाखों करोड़ों में एक जो स्वभाव के अनुसार ढलता है, इसको कहते हैं बुलबुलाचार। शालनी खा रही है, सिर पे अग्नि जल रही है और अपने स्वभाव में जोड़ रहे, हानि जोड़ रही है। यहाँ पे फुंसी हो जाए तो घर वालों की नाक में दम कर देता है, फिर असाधा हो जाएंगे, हम क्या करें? कैसा हो गया? तो ऐसे ये भी ऐसा उल्टा सोचना नहीं छोड़ रहा है, कितनी भी जिनवाणी सुने। तो और क्या सिखा रहे हैं? और क्या सिखा रहे हैं? हाँ, यही तो कह रहे हैं कि वो इतना जिनवाणी सिखा रही है, ये जीव ऐसा सोचता है कि भाई देखो हम क्या करें, हमको तीर्थंकर नहीं मिलते, कि तू अनंत बार तीर्थन करके यहाँ पे जन्म हुआ, क्या करें? काल पंचम है, चौथा काल होता तो कर लेते। अनंत बार चौथे काल में सिमंदर भगवान के समोसरण में वहाँ पे दिव्य ध्वनि सुन के आया, बहाना कुछ भी नहीं चलता है। अनंत बार समोसरण में होके आया, अनंत बार सब तरह की अनुकूलता मिली, अनंत बार जिनवाणी सुनने को मिली, साक्षात मिली, परंतु ये बहानेबाजी करता रहा। अनंत पुरुषार्थ है। लोग ताकत जीव को उपयोग को बदलना बहुत चंचल है ना, रुकता नहीं। बच्चा भी चंचल होता है, तो बच्चा तो है ही, इसका मुख्य ज्ञान बच्चा ही है। जो गेर जैसा बच्चा कोई खिलौना देखता पकड़ लेता, ऐसा इसका ज्ञान फालतू ज्ञान है। जो गेर सामने आता है उसी को पकड़ के उसी का विचार शुरू कर देता, इतना होश में ही नहीं है कि मैं संगी पंचेत हूँ, ये काम को सोचता थोड़ी है। क्या करो, ये शरीर दिखा इसकी चिंता करने लगा, क्या हो गया वो दिखा इसकी चिंता करने लगा, माँ बाप दिखे उनकी करने लगा। ये करता क्या है? निश्चित कब होगा ये? इसको समझ नहीं आ रही है कि ये चिंता, ये मेरे मोक्ष मार्ग को रोक के बैठी है। इसको दो टप्पी बात नहीं समझ में आ रही। जिस गैर की चिंता कर रहा है उससे दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक एक क्षण में बदलने वाली है परिस्थिति। और यहाँ भी जो टिका है किसी की मेहरबानी से भी अपने सब कर्मों के उदय दिन प्रवर्तन हो रहा है। इसके हाथ में कुछ नहीं, इसके हाथ में असाता का उदय बदल के साता का उदय लाना है कि नहीं। फिर गोली से क्या होगा? बीमार हुआ तो गोली से क्या होएगा? जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य किस बात। क्या करे ये नहीं कह रहे, आप क्या करते हो ये पूछ रहे हैं। क्या करे वो तो जिनवाणी बता रही है कि जिनवाणी के अनुसार करो। एक बार इस बात को अपने ज्ञान और श्रद्धा में ले आओ। चारित्र का राग हो तो रहने दो, कोई बात नहीं, पर ज्ञान और श्रद्धा में तो ये करो कि ये जो है असाता का उदय गोली दवाई से या किसी के विकल्प से नहीं बदलेगा। पहले ये बात को एक बार कबूल कर लो, फिर दवा लेने का परिणाम आएगा तो उससे मिथ्या ज्ञान नहीं होता। पहले एक बार आपके बात कबूल कर लो कि जीव रोटी खाने से मैं नहीं जीता हूँ, उसके बाद आप मुनिराज बन जाओगे, तब तक रोटी खाने का भाव होगा। जिनवाणी को उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर इसमें सख्त आपत्ति है कि अनादि अनंत जीवत्व शक्ति से जीने वाला, ज्ञान शक्ति से जिंदा रहने वाला ये कहे कि मैं रोटी के टुकड़ों से जिंदा रहता हूँ, इस पे जिनवाणी को सख्त आपत्ति है। इसमें तो समझ लिया जिनवाणी, आपके राग को भी रख लिया है और वस्तु स्वरूप भी मनवा दिया आपसे। तो वस्तु स्वरूप मानने की ताकत अल्प काल में मोक्ष चला जाएगा। दो काम एक साथ ही होंगे। आप दवाई भी नहीं खाओ, संधा भी नहीं, आप भी
आप 24 घंटे 2 काम एक साथ करते हो। आप जो घर पे काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, अपना भी नहीं मानते हो, करते भी हो। बोलो, करते हो कि नहीं? तो फिर अपना मानते हो कि नहीं? अच्छा, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो उसके घर को अपना मानते हो कि नहीं? तो फिर रहते हो कि नहीं? अपना भी नहीं मानते, रहते भी है। यही तो चमत्कार है। अपना मानना अलग गुण है, रहना अलग गुण, दोनों गुणों का काम अलग अलग है। और बस अनंत में और इस जीव में इतना ही अंतर है कि ये सम्यक दर्शन होने पर इसका ज्ञान और इसका श्रद्धा जिनवाणी के अनुसार होता है, और इसका आचरण, उसका चलना फिरना वो इसकी भूमिका गुण स्थान के अनुसार होता है। और जब ये अंदर गुण स्थान का भी अंतर खलास हो जाए तो अनंत सिद्ध और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसी श्रद्धा थी वैसा चारित्र भी हो गया। इसका नाम साधक दशा है। ये जो बातें बोलता है उससे करता बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके अंदर अभी भी 2 काम चलते हैं, एक श्रद्धा का चलता है और एक चारित्र का चलता है। अभी ऐसा 2 धारा चलेगी उसके अंदर। श्रद्धा वस्तु स्वरूप के अनुसार काम करेगी, चारित्र उसकी भूमिका के अनुसार होगा। अभी बिल्कुल ऐसा मानेगा जीव कि मैं अनादि अनंत अस्तित्व गुण से जीने वाला शाश्वत सत्तावान ज्ञानमय पदार्थ हूँ। ये श्रद्धा और ज्ञान का स्वर है। वो चारित्र में भी शरीर संयोग में है, इसलिए रोटी खाने का परिणाम, कपड़े पहनने का परिणाम सब होएगा जिनवाणी मंजूर करती है उसको। इसका नाम साधक दशा है। इसका नाम गुण स्थान के अनुसार प्रवर्तन है। और इस पे ज्ञानी चल चुका है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जो संज्ञा है वो कंट्रोल होने लगी पंचम गुण स्थान से। और मुनिराज पे तो जैसा कह रहे हैं ना वैसा वर्तन दिखने लगा है। शरीर को कपड़े की जरूरत नहीं तो कपड़े छूट गए, रोटी से नहीं जीता है तो रोटी भी छूट गई है, घर में जीव सुखी नहीं है तो घर छूट गया है। सम्यक दृष्टि के ऐसा नहीं होता है, पर श्रद्धा और ज्ञान वो जिनवाणी के अनुसार होता है। इसलिए इसको छोड़ने में उसको रत्ती भर भय नहीं है। 96,000 रानियां अपनी नहीं और बीच में रह रहे हैं। जब अपनी नहीं मान रहे हैं तो एक क्षण में तो किसी को पता भी नहीं लगता, जंगल चले जाते हैं। यही तो आश्चर्य भरी बात है। तो श्रद्धा और चारित्र का भेद जब तक नहीं समझेगा, द्रव्य पर्याय का भेद नहीं समझेगा, तब तक ये शंका खड़ी रहेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं मानते। किसी राग को ही अपना नहीं मानते हैं। ये तो सिखा ही रहे हैं। राग को, शरीर को, कर्म के बंधे उदय को, बंधा को, उसको इसी गे से गे को अपना भी नहीं मानते, गे से लाभ होगा ये भी नहीं जानते मानते। यही तो चमत्कार है। अरे एक तो भगवान की भक्ति और पूजा करो है, और कुछ मांग के करो और बगैर मांगे करो, असली कौन सी है? आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? आपकी लड़की है कि नहीं? अरे लड़की या कोई रिश्तेदार आए, उसकी निगाह आपके धन के ऊपर होए कि मैं आया हूँ तो कुछ देंगे, वो आपको अच्छा लगता है कि वो जो बिल्कुल अपने निस्वार्थ भाव से आया? आपको तो जो देना वो दोगे ही सही। आप तो उसे पूछ के थोड़ा दोगे। पर आपकी निगाह किसके लिए अच्छी है? वो स्वार्थी के लिए, निस्वार्थी के लिए? ठीक है, भगवान से देखो तो सही। ज्ञानी होते हैं, भोजन करते हैं, भोजन से नहीं जीता हूँ तो भोजन से बहुत कष्ट होता है। सोने की थाली, चांदी की चम्मच और रत्न की भस्म, और मानते ही कि इससे नहीं जीता हूँ। और एक भिखारी है, वो पत्थर में खाता है तो मानता है कि मैं इससे जीता हूँ, वो मोक्ष मार्गी है। ये जगत को बचना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ज्ञान की बात अपने को लेना थी, प्रकृति से वाप छोड़ता नहीं, कर लेगा। के ज्ञान से तुझे लोका